अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही ट्रेंडिंग में एक फ़्रॉक का डिज़ाइन है वो बना रहे हैं। तो ये देखिए, जब भी कटिंग करें आप फूलों का ख्याल रख लिया करें कि एक ही तरफ का रुख हो। इसकी लेंथ हमने ली है 24 इंच, ये बॉटम पार्ट है फ़्रॉक का। तो चौड़ाई इसकी 33 इंच है। आपके पास अगर ज़्यादा कपड़ा है तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो इसको हमने एक साइड से डबल फोल्ड नीचे से कर लेना है, या वहाँ पे हम लेस लगा लेंगे और ऊपर से हम इसको चुनट डाल लेंगे। तो ये मैं निशान लगा रही हूँ क्योंकि इस तरफ फूलों का रुख ऊपर की तरफ है, तो हमने इस तरफ चुनट डालने हैं। तो अब हम इसके टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। हमने इसे 13.5 इंच तैयार करना है, लेकिन मैं इसे 2 इंच बढ़ा के 15.5 इंच पे कट करने लगी हूँ। और 11.5 इंच इसकी चौड़ाई है। लंबाई रखने की वजह मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि ये जब हम डिज़ाइन रेडी करेंगे तो ये कम हो जाएगा। ये बैक पार्ट है, तो इसका मैंने शोल्डर माप लिया है 7.5 इंच। मैंने शोल्डर पे निशान लगाया है और आर्म होल हम इसका 7 इंच रख रहे हैं। ये मैं बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ, फ्रंट की हम अलहदा से करेंगे। चेस्ट इसकी मैंने, ये देखें, 10.5 इंच पे चेस्ट का निशान लगाया है। अब हम इसकी कमर का नाप लेंगे। तो कमर हमने 9.5 तैयार करनी है, तो 1 इंच बढ़ा के मैं इसका निशान 10.5 इंच पे लगाऊंगी। तो अब हम इन सारे निशानों को आपस में मिला लेंगे। कंधे की हमने राउंड शेप दे ली है। ये देखिए 10.5 इंच पे मैंने जो निशान लगाया था। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जो भी हमने निशान लगाए थे उन सबको हम कटिंग कर लेंगे। और अब हम इसके फ्रंट के पार्ट की कटिंग करेंगे। ये बैक पार्ट तैयार है। तो फ्रंट का शोल्डर हमने उतना ही रखना है जितना हमने बैक का रखा था, यानी कि 7.5 इंच पे हमने उसका निशान लगाया था, लेकिन आर्म होल हमने इसका 1 इंच बढ़ा के रखना है। तो उसका मैंने 7.5 इंच आर्म होल रखा था, लेकिन इसका मैं 8.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। और ये उसका मैंने चेस्ट 10.5 इंच पे रखा था, इसका मैं 11.5 इंच पे चेस्ट का निशान लगा रही हूँ 1 इंच बढ़ा के। और कमर भी इसकी मैं 11.5 इंच पे ही कट करने वाली हूँ। तो यहाँ से मैंने इसको राउंड शेप दे ली है। अब हम ऊपर से 4 इंच पे निशान लगाएंगे। जो हमारा आर्म होल है 4 इंच पे निशान लगाएंगे। और नीचे कमर की तरफ से 5 इंच पे, ये मैं बांध साइड से निशान लगा रही हूँ 5 इंच पे। अब इन दोनों को हमने मिला लेना है ऐसे चाक की मदद से। ऊपर से मैंने इसको राउंड शेप देनी है और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। ये हम सिंपल आर्म होल की कटिंग कर रहे हैं, और ये हम जो प्रिंसेस कट होता है उस टाइप का हमने इसकी कटिंग की है टॉप पार्ट की। ये फ्रंट का पार्ट है। तो रेडी करने के बाद इसकी लेंथ कम हो जाती है, इसलिए हमने इसकी 1.5 या 2 इंच लेंथ ज़्यादा लेनी है। बाद में हम इसको अपने नाप के मुताबिक मैनेज कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पे पाइपिंग अटैच करेंगे, लेकिन पहले हम दरमियान में इसका गला बना लेंगे। तो ये मैंने गला इसके साथ अटैच कर लिया है। ये मैंने इसकी फ्रंट पार्ट के उल्टी साइड पे चिपकाया है, और मैंने थोड़ा कपड़े का मार्जिन रख लिया था, उसमें छोटे छोटे कट्स लगा के अब मैं ग्लू स्टिक की मदद से इस कपड़े को चिप्पी के साथ ऐसे फिक्स कर लूँगी, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, ख़ासकर जब आपने पाइपिंग लगानी हो तो आप यही मेथड यूज़ किया करें, वरना फिर हम एक्स्ट्रा कपड़ा लगाते हैं तो बहुत हैवी हो जाता है। ये पाइपिंग की जो खुली साइड है वो हमने ऊपर की तरफ रखते हुए हमने गले के नीचे रखनी है। वन साइडेड पैर मैंने लगा लिया है। तो गले के हम बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह पाइपिंग हम इसके साथ अटैच कर लेंगे। बहुत नीट लगती है इस तरह पाइपिंग, और जो पाइपिंग का कपड़ा है उसी को हम गले के नीचे फोल्ड करके तरपाई कर लेंगे। पाइपिंग को कपड़े के नीचे अच्छी तरह हम साथ साथ सेट करते जाएंगे और बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगाते जाएंगे। तो व्यूवर्स जो मेरे चैनल पे न्यू हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें। और बेल आइकॉन का बटन दबाने के बाद आपने ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। इससे ये होता है कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करती हूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी और आप उसे सबसे पहले देख सकते हैं। तो ये देखिए, गले में हमने पाइपिंग तकरीबन लगा ली है। अब हम एक्स्ट्रा पाइपिंग को कट कर लेंगे। व्यूअर्स कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये तरीका आपको कैसे लगा। अगर आसान लगा है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अब हम नीचे से इस पाइपिंग को 2-3 जगह पे कट्स लगा लेंगे, क्योंकि राउंड नेक है तो इस तरह थोड़ा इसमें कवर करने में मुश्किल हो रही होती है। तो ये मैं इसको 3 कट्स लगा रही हूँ राउंड शेप को। ये देखें,
अब हम इसकी तरपाई कर लेंगे अंदर की तरफ फोल्ड करके ऐसे। तो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक भी नहीं लगाया और हमारा गला इस तरह बहुत नीट तैयार हो गया है। अब हम उसी पाइपिंग को हमने अब उल्टा रखना है, यानी कि खुली साइड हमने कपड़े के ऊपर रखनी है और वही वन साइडेड पैर जो भी आपको सूट करता हो। ये जो हमने शोल्डर से कटिंग की थी वहाँ पे हम ये पाइपिंग अटैच कर देंगे नीचे तक, इसको ऐसे ही लेकर जाएंगे और फिर इसके साथ जो हम दूसरा हमारा पैनल होगा साइड वाला वो अटैच कर देंगे। तो व्यूवर्स, जब आप किसी के भी चैनल पे जाते हैं, मैं सिर्फ अपने चैनल की बात नहीं कर रही, तो प्लीज़ उसकी वीडियो को थोड़ा सा टाइम दिया करें, पूरा देखा करें। बहुत मेहनत से हम ये वीडियो बनाते हैं। आपके लाइक करने से और पूरी देखने से हमें बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है और फ़ायदा होता है। तो ये देखिए, हमने अब एक्स्ट्रा पाइपिंग को कट कर लिया है। दूसरी साइड से भी मैं ऐसे ही पाइपिंग अटैच कर लूँगी। ये मैंने नीचे की तरफ से शुरू किया है क्योंकि अगर मैं ऊपर से शुरू करती तो मुझे फिर इसका जो पैर है वो बदलना पड़ता, तो मैंने इसको नीचे की तरफ से शुरू कर लिया है। लेकिन जब हमने इसके साथ दूसरे पैनल अटैच करने हैं तो हमने ऊपर से ही शुरू करना है। अब मैंने यहाँ पे राउंड शेप वाली जगह पे एक कट लगा लिया है, इससे पलटने में आसानी रहती है और सफाई आती है। अब हम इसका जो दूसरा पैनल है साइड वाला इसके नीचे रखेंगे, एक पैर जितना हमने कपड़ा इसके नीचे कर देना है और पाइपिंग के साथ बिल्कुल किनारे किनारे पे हमने सिलाई लगाते हुए इसको मोड़ते हुए जाना है और सिलाई लगा लेनी है नीचे तक। और मैं फिर बता रही हूँ कि इसको ऊपर से ही शुरू करना है क्योंकि जब ये हम पूरा अटैच करेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। तो ये देखें, बिल्कुल हमने किनारे पे सिलाई लगानी है क्योंकि पाइपिंग के जितना भी क्लोज़ हम सिलाई लगाएंगे उतनी ही पाइपिंग नीट आएगी। आप चाहें तो यहाँ पे लेस भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत प्यारी लगती है। ये देखिए, इतना कपड़ा हमारा साइड वाला कम हो गया है, इसी वजह से मैंने इसे 1.5 इंच लंबाई में ज़्यादा रखा था। आप 1.5 या 2 इंच लंबाई में ज़रूर रखें टॉप पार्ट को, बाद में हम मैनेज कर सकते हैं। ये देखें, 1.5 इंच कम हो गया है साइड वाला पैनल। तो हम दोनों पैनल्स अटैच करके तो बाद में हम अगले और पिछले दोनों जो टॉप पार्ट है उनको बराबर कर लेंगे। ये देखिए, मैंने पिछले पैनल के ऊपर सामने वाला टॉप पार्ट रख दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे बिल्कुल इसको बराबर रखते हुए। ये फ्रंट और बैक की बिल्कुल एक जैसी कटिंग हो जाएगी। तो आर्म होल तकरीबन इसका बराबर ही आ गया है। ये साइड से भी थोड़ा सा कपड़ा इसका बड़ा हुआ है तो हम इसको भी बराबर कर लेंगे। तो हमारे ये दोनों टॉप पार्ट तैयार हो चुके हैं। अब हम बॉटम पार्ट इसके साथ अटैच करेंगे। ये देखिए, ये जो हमारा दरमियानी पैनल है, पाइपिंग के दरमियान का जो फासला है, उसके साथ अब हम बॉटम पार्ट अटैच करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे चुनट भी डाल सकते हैं, मैं प्लेट्स डाल रही हूँ। और अगर आप चाहें तो आप दरमियान में ना डालें, साइड पे आप प्लेट्स डाल सकते हैं, चुनट डाल सकते हैं, तो वो फिर साइड प्लेट की तरह फ्रॉक बन जाएगी। तो इस तरह आपने तकरीबन 1 इंच का प्लेट मैं ले रही हूँ। आप अपने फैब्रिक के हिसाब से कम या ज़्यादा हो तो उस तरह आप मैनेज कर लीजिएगा प्लेट्स को। तो एक जैसे प्लेट्स आने चाहिए, छोटे या बड़े ना हों तभी नीट लगते हैं। आप यहाँ पे बॉक्स प्लेट भी डाल सकते हैं। तो ये मैंने तैयार कर लिए हैं। तो हम अब देखते हैं कि ये हमारे उस पैनल के बराबर है या नहीं। तो ये देखिए, वो पैनल हमारा 9 इंच था, तो 9 इंच पे ही हमने प्लेट्स डाल ली हैं। अब हम दोनों पैनल्स को अटैच कर लेंगे, टॉप और बॉटम को। तो यहाँ से हम सिंपल इसको अटैच कर लेंगे और तकरीबन हमारा फ्रॉक रेडी है। इसके साथ हम बाजू अटैच करके और फिर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। नीचे बॉटम पे मैं इसके वही लेस लगाऊंगी जो मैंने बाजुओं पे लगाई है। और सितारी वाली लेस मैंने ली थी, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में जा रही है। पाइपिंग में से मैंने डोरी निकाल ली थी, उसे मैंने पलटे के तौर पे यूज़ किया है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।